दोस्तों नमस्कार, मैं प्रयास करता हूं आप लोगों को जितने भी सिग्नलिंग सिस्टम के नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में बताने का। तो अभी हमारी सीरीज चल रही है फ्राउजर की, फ्राउजर FADC, फ्राउजर एडवांस काउंटर। तो आइए फ्राउजर एडवांस काउंटर के रेंज में आज उसकी दूसरी पार्ट की वीडियोज़ को देखते हैं, जिसमें आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, पूरी सिस्टम के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्राउजर की जो सिस्टम है उसमें पावर सप्लाई जो इनपुट, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट उसमें जो सबसे मस्ट चीज है दिस इज द पावर सप्लाई। तो जब पावर सप्लाई की आप बात करते हैं तो पावर सप्लाई की बात में सबसे बड़ी बात जो आती है वो है कि क्या रेंज है। तो आप देख पा रहे हैं कि पावर सप्लाई की जो रेंज है वो रेंज है 19 वोल्ट से 72 वोल्ट DC। ये जो 19 वोल्ट टू 72 वोल्ट DC है, दिस इज द रेंज ऑफ पावर सप्लाई फॉर ए फ्राउजर एडवांस्ड काउंटर। उसके लिए आपको जो वोल्टेज है 19 वोल्ट से 72 वोल्ट DC के बीच में मैनेज करके रखना पड़ेगा। दूसरा, अब ये बात आती है पावर सप्लाई तो हम दिए, पावर सप्लाई कनेक्ट कहाँ करेंगे। तो आपको मैं बताऊंगा कि पावर सप्लाई जो कनेक्ट करना है वो X1 और X2, ये हमारे दो रेयर साइड हैं जो बैक प्लेन्स हैं, BP पावर एंड BPEXB। BP पावर और BPEXB रहता है आपका जो BSI और SCOM दोनों के साथ में कनेक्टेड रहते हैं पावर के लिए, वो भी हम आगे जान लेंगे। तो X1 और X2 दो वायर हैं, उन दोनों वायर को एक BP पावर और एक BPEXB जो बैक प्लेन से वहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज है जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो कनेक्ट करेंगे वो X1 में करेंगे, दिस इज द पावर इन। जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई हम लेंगे वो कनेक्ट करेंगे X1 में, X1 को पावर इन माना जाता है और द कनेक्टर X2 जो है ये पावर आउट है। इसको इंटरनल पावर सप्लाई जो हमारा BP पावर क्या बोलता है, द कनेक्टर X2 पावर आउट इज यूज टू वायर द इंटरनल पावर सप्लाई फ्रॉम BP पावर एंड BPEXB टू अदर BP पावर और अदर BPEXB। तो एक BP पावर से दूसरे BP पावर, दूसरे BP पावर से तीसरे BP पावर, एक BPEXB से दूसरे BPEXB, दूसरे से तीसरे में जब आपको लेके जाना है तो आप X2 पावर आउट यूज करेंगे। और जब आपको पावर सप्लाई को कनेक्ट करना है एक्सटर्नल के लिए तो उसको X1 में कनेक्ट करेंगे। तो पावर सप्लाई का सबसे सिंपल सा फंडा है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि BP पावर EXB और BP पावर BPEXB ये दोनों क्या चीजें हैं। बैक प्लेन BP पावर क्या है, द बैक प्लेन BP पावर यूज टू कनेक्ट अप टू 8 AEB। पिछला वीडियोज में हमने आपको AEB के बारे में बताया था, दैट इज द 8 AEB एंड और कॉम बोर्ड विथ 1 PSC के बारे में भी पिछला वीडियोज में मैंने आपको बता चुका हूं जो पावर सप्लाई से रिलेटेड है। तो एक PSC से आप 8 EAB को या 8 कॉम बोर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द BP पावर उसके लिए यूज होता है। और जो BP बैक प्लेन है दैट इज द BPEXB, इसको यूज करना है तो बैक प्लेन BPEXB यूज टू कनेक्ट 1 AEB विथ अप टू 8 IO-EXB बोर्ड। जो इनपुट आउटपुट EXB बोर्ड है उसके साथ जो AEB का कनेक्शंस हैं उसके कनेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं BPEXB। तो ये दोनों कहाँ यूज करेंगे, ये आपको ये सारा चीज जो वो आपका एल्युमिनियम हाउसिंग हम बताए थे, एक जो एल्युमिनियम हाउसिंग है आपका सारा एल्युमिनियम हाउसिंग में ही रहता है, उसी में मिलेगा, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हम वायरिंग की बात करें कि केबल कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। सिंपल ब्लॉक डायग्राम उसको बोला जाता है जो आपको एक रफ स्केच दे देता है वायरिंग का। तो आपके पास क्या क्या है, दो जगह है, एक तो आपके पास इंडोर है और दूसरा आउटडोर है। इंडोर और आउटडोर दोनों जगह आपके गियर्स हैं। तो आउटडोर में आपके पास मैंने क्या बताया था, बहुत अधिक गियर्स इसमें नहीं है, एक जो ट्रैक के साथ लगा रहेगा दिस इज द व्हील सेंसर जिसको RS-180 बोलते हैं। तो व्हील सेंसर जो RS-180 है वहां से आपके पास जो कनेक्शन आएंगे दिस इज द 4 वायर कनेक्शन। वहां से जो कनेक्शन आएंगे वो 4 वायर का कनेक्शन होगा। वो 4 वायर का कलर भी फिक्स्ड है, उसके लिए अलग अलग नहीं है, ब्राउन है, येलो है, ग्रीन है और व्हाइट है। ये 4 कलर के आएंगे और वो चारों कलर के वायर यहाँ पे TLJB में कनेक्ट हो जाएंगे। ये TLJB में कनेक्शंस मैं आपको दिखाया था, ये कनेक्शंस हैं जिसमें
आपके 4 वायर जो सेंसर से आएंगे वो एक साइड लगेंगे और 4 वायर जो आउटडोर के लिए आपके रिले रूम से आएंगे। तो जनरली ये लोकेशन बॉक्स इज नॉट जरूरी कि आपको जरूरी है लगाना ही लगाना है। डायरेक्ट रिले रूम से हम TLJB में एक वायर 6 क्वाड को डाल सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे एक लोकेशन बॉक्स है, क्योंकि एक लोकेशन बॉक्स में 6 क्वाड हमारे पास जनरली होता क्या है, 6 क्वाड केबल का मतलब है 6 क्वाड का मतलब 6 × 4 6 × 4 है 24। हमको एक एक्सल काउंटर के लिए 4 वायर की ज़रूरत है। तो यानी हम एक केबल में 6 DP चला सकते हैं, 6 सेंसर को वर्क करा सकते हैं। अगर हमने एक आध स्पेयर भी रख लिया तो क्या है कि 3-4 कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आपके रिले रूम से बड़े बड़े 6 केबल लाके इस लोकेशन में टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। अब इसके आसपास के जो सेंसर्स हैं, इसके आसपास के ट्रैक के सेंसर, मान लीजिए पे 4 सेंसर है, तो इस चारों सेंसर के लिए हमारा 1 वो केबल इज द सफिशिएंट, क्योंकि एक केबल से इस चारों सेंसर को 4 चौके 16 अब प्लस 16 के बाद आपके पास 8 स्पेयर बच जाएंगे फॉर फेल्योर के लिए। यानी एक केबल से आपके 4 सेंसर्स अगर यूज करने हैं तो यहाँ पे आपको एक लोकेशन बॉक्स देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं देते हैं तो क्या है कि हर एक सेंसर के लिए एक अलग अलग केबल लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए वो सेंसर की दूरी 500 मीटर है रिले रूम से, तो उतने सारे बंच ऑफ केबल आएंगे। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं कि बीच में एक लोकेशन बॉक्स हम डाल देते हैं जहां पे 6 क्वाड केबल आकर टर्मिनेट होता है। तो वहां से 4 वायर जो 6 क्वाड केबल, सेम यहां से एक टेल केबल डालेंगे छोटा सा जो लोकेशन के नजदीक से, और वो 6 क्वाड का 4 वायर हम इसमें यूज कर देंगे JB में, और JB से 4 वायर जो सेंसर का केबल है वो चला जाएगा। ये आउटडोर की केबलिंग हो गई। अब जो लोकेशन बॉक्स में हमारा केबल आएगा, तो लोकेशन बॉक्स से कहां जाएगा, सिटी रैक में जाएगा, जो सिटी रैक आपके रिले रूम में रहता है। सिटी रैक से जो केबल जाएंगे वो सबसे पहले BSI में जाएंगे। BSI इज द ओवरलोड प्रोटेक्शन बोर्ड। ओवरलोड प्रोटेक्शन बॉक्स में बोर्ड में आपके वो केबल जाएंगे, क्योंकि BSI जो करता है आउटडोर और इनडोर के इक्विपमेंट को सेव करता है। और वहां से सेम 6 क्वाड केबल को लेके आप BP पावर और BFP XB में जो X1 X2 हैं वहां पे टर्मिनेशन आप जाके कर सकते हैं। फिनिश, इससे ज़्यादा वायरिंग है ही नहीं। बाकी जो वायरिंग है वो सब प्री बोर्ड कार्डबोर्ड में जो भी है प्री फिक्स्ड वायरिंग है। तो आपने अगर इस ब्लॉक डायग्राम को दिमाग में रख लिया तो फ्रॉस्टर की आउटडोर से लेकर इनडोर तक वायरिंग समाप्त हो गई, फिनिश हो गई, कुछ नहीं करना। अब जो सबसे बड़ी बात आती है कि व्हील सेंसर जो हमारे पास है, व्हील सेंसर को माउंट करना, यानी कि जो हमारा रेल है, ये रेल है, रेल में हम व्हील सेंसर को कहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, रेल में जब भी व्हील सेंसर लगता है दैट इज द इनर साइड, यानी RSR 180 टू बी माउंटेड इन द इनसाइड फेस। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि आपका जो व्हील है, रेल का जो फ्लेंज रहता है चक्के का, वो इनर साइड पे चलता है, नॉट आउटर साइड। तो सेंसर के ऊपर पे व्हील आना चाहिए, सो इनसाइड में लगाएंगे। सारे एक्सल काउंटर की यही है, इसमें कोई नया नहीं है ये, ठीक है। दूसरा, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन 2 व्हील सेंसर। अगर आपको सिंगल रेल है, इसी में एक से व्हील सेंसर लगाना है फॉर 80 ट्रैक के लिए, दूसरा लगाना है फॉर AXT के लिए, तो 2 व्हील सेंसर अगर आपको लगाने हैं तो दोनों के बीच में जो मिनिमम दूरी मेंटेन करना है, दिस इज द 1.2 मीटर, यानी 1200 mm, 1200 mm, दिस इज द 1.2 मीटर। और मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द व्हील सेंसर एंड द नेक्स्ट रेल ज्वाइंट। आपका रेल में क्या है कि वो रेल ज्वाइंट जो वेल्डिंग ज्वाइंट्स आते हैं वो ज्वाइंट्स आते हैं, तो कहा जाता है कि ज्वाइंट्स के पास कभी भी आप अपने गियर्स को नहीं लगाइए। तो इसके बीच में जो मिनिमम 60 सेंटीमीटर यानी 600 mm की दूरी को मेंटेन करना है कि कोई भी रेल ज्वाइंट और सेंसर के बीच आपके जो डिस्टेंस होंगे। और अब सेंसर को प्रोटेक्ट करना है किसी डिफ्लेक्टर से, तो जो डिफ्लेक्टर की दूरी होगी, सेंसर का जो सेंटर होगा वहाँ से 350 mm, दिस इज द 35 सेंटीमीटर, यानी आपका सेंसर और डिफ्लेक्टर जो आप लगाएंगे बोथ साइड 35 सेंटीमीटर की दूरी को आपको मेंटेन करना है फॉर डिफ्लेक्टर के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कैसा नहीं कि नज़दीक में लगा दिए। 350 mm 35 सेंटीमीटर आपको मेंटेन करना है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका रेल, ये है आपका सेंसर। तो रेल और सेंसर को जो अपने साथ रखेगा, बांध के रखेगा, दिस इज द कॉल्ड K140, जिसको जनरली हम क्लैंप बोलते हैं या रेल क्लॉ बोलिए, रेल क्लॉ है ये।
तो इन सब की जो सेटिंग करनी है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो प्री फिक्स्ड है 60 kg 40 kg के लिए 11 12 13 अलग अलग नंबर्स हैं। तो जब 60 kg के रेल के लिए आप लेंगे तो ये पोर्शन तो फिक्स मिल जाएगा, जस्ट लाइक ए लॉग बार क्लिप, क्योंकि 60 वाला 52 में नहीं लगता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो ध्यान रखना है, जो आपके लिए एडजस्टमेंट की चीज़ है, ये जो हमारा BBK बोल्ट है, इस बोल्ट से आप जब सेंसर को फिक्स करेंगे तो इसके बीच की दूरी, रेल एंड जो रेल का लास्ट फ्लेंज है, रेल के लास्ट फ्लेंज और ये जो आपका सेंसर है, इसके बीच की दूरी 0 to 8 mm फिक्स करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग फिक्सिंग ऑफ सेंसर। और दूसरी चीज़ है जो आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो रेल की साइज ही होती है कि रेल का जो डेप्थ है, दिस इज द हाइट, वो टॉप लेवल एंड सेंसर के बीच में 40 to 45 mm की डिस्टेंस को मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, दिस इज द ट्रॉली प्रोटेक्शन, क्योंकि तो फेज रिवर्सल है तो ट्रॉली प्रोटेक्शन प्लस व्हील काउंटिंग है या जो भी फेज है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये 40 से नीचे आ गया तो भी सेक्शुअल काउंटर फेल होंगे, 45 से ऊपर चला गया तो भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ये 40 से 45 के बीच में एडजस्ट करना है। तो ये तो जनरली रेल, इसके लिए बहुत अधिक एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये आपके रेल के साथ में आ जाते हैं। परंतु दिक्कत कहाँ आएगी कि जब आप इस बोल्ट को इसके साथ टाइट करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये 0 to 8 mm के डिस्टेंस को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पे एक वाशर का यूज कर सकते हैं। इस वाशर का यूज करने से क्या होगा कि ये जो गैप है, इस गैप को आप 0 to 8 mm के बीच में मेंटेन कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ता है। इसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो हाइट है ये मेंटेन हो जाती है। और ये जो नट है, इसको नट फिक्स करने के लिए अगर आप स्पैनर देखे होंगे, स्पैनर में NM एडजस्ट करने की जगह रहती है, इसको 40 NM पे यूज करना है। जनरली जो अल्डाइन था जिसको हम लोग पहले यूज करते थे, उसको 25 NM पे टाइट करते थे। तो यहाँ पे 40 NM आपको यूज करना है नट को टाइट रखने के लिए। ये स्प्रिंग वाशर इज द मस्ट। अगर स्प्रिंग वाशर आपने नहीं दिया देन ये बार बार बोल्ट लूज होंगे और आपको बार बार परेशानी आएगी। तो इसलिए बोल्ट में स्प्रिंग वाशर है या नहीं, इस स्प्रिंग वाशर को एकदम देख लेंगे कि यहाँ स्प्रिंग वाशर रहना है। तीसरा चीज़ जो आपको देखना है कि ये जो रेल है, रेल और ये जो आपने फिक्सिंग करने का क्लॉ लगाया, इसके बीच में एयर गैप नहीं रहना है। ये गैप को बिल्कुल देखेंगे आप ध्यान से कि ये फिक्स हुआ ही नहीं हुआ, उसको फिक्स करके ही टाइट करेंगे। उसके अंदर में कोई मटेरियल नहीं रहना है, कुछ नहीं, तो फिर ये जो गैप है ना, ये गैप आपका मेंटेन नहीं होगा, ये 8 mm से अधिक हो जाएगा और गैप अधिक होने से फेल्योर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे।